अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों पर मुश्तमिल है जो कि अपने घर से गलत कदम उठाती हैं और फिर उन्हें जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर लड़की ये गलत कदम क्यों उठाती है, लड़की घर से क्यों भागती है, इसके पीछे रीजन क्या होती है, यही आज की वीडियो में इस कहानी के जरिए से आपको पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये सबक आमूज कहानी। हमारे पड़ोस में एक लड़की सबा रहती थी। एक दिन अम्मी ने बताया कि सबा की शादी उसके कजन इजहार से हो रही है। मैं हैरान रह गई क्योंकि इजहार एक कम उम्र लड़का था जबकि सबा उससे 5 बरस बड़ी थी। मैं अम्मी के हमरा उनके घर मुबारकबाद देने गई। सबा से मिली, वो काफी बुझी बुझी थी, लगता था अपनी शादी पर खुश नहीं है। वो एक शरीफ लड़की थी, मैं बचपन से उसको जानती थी, सौमो सलात की पाबंद और अपने वालदैन का ख्याल रखने वाली। लेकिन उसकी वालदा एक सख्त मिजाज औरत थी। वो अपनी दोनों बेटियों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। दरअसल वो उसकी सौतेली माँ थी। वो सारा दिन दोनों बेटियों से घर का काम कराती और फिर भी उन्हें कोसती रहती। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन सबा ने खुद पर मट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। लेकिन आग अभी पांचों तक लगी थी कि उसने फौरन पानी डालकर उसे बुझा दिया, क्योंकि उसी वक्त हमारी पड़ोसन शबाना वहां आ गई थी। उसने सबा से कहा कि ये तुम क्या कर रही थी? मैं जानती हूं कि तुम माँ के बुरे सलूक से तंग रहती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा कोई कदम उठा लो जिससे तुम्हारी जान चली जाए या घर वालों की बदनामी हो। शबाना के बर वक्त आ जाने से सबा एक बड़े हादसे से बच गई। अलबत्ता उसकी पिंडलियां थोड़ी सी झुलस गई थीं, जिनको उसने छुपा लिया। शबाना ने उसे डॉक्टर से मरहम लाकर दिया, जिसे चंद दिन लगाने से आराम आ गया। दोनों ने किसी को इस बारे में कुछ न बताया। ताहम शबाना उसको समझाती थी कि आइंदा कभी ऐसी हमाकत मत करना। वो काफी तेज तरार लड़की थी और चलन भी कुछ ठीक ना था, जबकि सबा मासूम और भोली बाली थी। इस वाक़े के बाद दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। शबाना की बहुत से गलत लड़कों से दोस्तियां थीं, जिनके बारे में वो सबा को नहीं बताती थी। वो सबा से बहुत हमदर्दी जताती, कहती कि हमारी माएँ हम पर बड़ा जुल्म करती हैं, क्यों ना हम इस माहौल से कहीं दूर चले जाएं। हर वक्त ऐसी बातें करके बिलाखिर उसने इस भोली लड़की को शीशे में उतार लिया और एक दिन उसे घर छोड़ने पर आमादा कर लिया। एक रोज दोनों दोपहर के वक्त जब घर वाले अपने कमरों में सो रहे थे, दोनों बुर्का ओढ़कर घर से निकल गई। स्टेशन पर पहुंची तो बहुत घबरा रही थी। एक लड़का काफी देर से उनको बगौर देख रहा था। वो फौरन उनके पास आया और कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबा ने हिम्मत करके कहा कि हम अपनी नानी के घर जा रही हैं, मगर शबाना ने कहा कि ये गलत कह रही है और सारी राम कहानी उस लड़के को सुना दी जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ दोनों को होटल में ले आया। उसने सबा को कोई गोली खिला दी जिसमें नशा था। जब उसे होश आया तो वो अकेली कमरे में थी। कुछ देर बाद यूसुफ भी आ गया। सबा उसका इरादा भांप कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझे बर्बाद ना करो, मैं एक शरीफ लड़की हूं, मैंने तुमको भाई कहा है। उसके अंदाज में इस कदर मिन्नत, लजाजत और मासूमियत थी कि उसके आंसू यूसुफ के दिल पर असर कर गए। न जाने क्या सोचकर वो कमरे से चला गया, जबकि शबाना को यूसुफ का एक दोस्त कदीर अपने साथ ले गया। शबाना बहुत हसीन थी। जहां यूसुफ का दोस्त कदीर उसको ले गया था, वहां 2 लड़के और थे जो उसके लिए आपस में झगड़ने लगे। एक ने गुस्से में पुलिस को फोन कर दिया कि यूसुफ और उसका साथी लड़की अगवा करके लाए हैं। कदीर और मुखबरी करने वाला दोनों फरार हो गए, लेकिन होटल के कमरे में आकर पुलिस ने सबा और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शबाना को भी पुलिस ने धर लिया। चंद दिन उन्हें थाने में रखा गया। फिर उनके वालिदैन को इत्तला की गई। वो तो पहले ही परेशान थे। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि शबाना और सबा घर से भाग गई है। बस लोगों ने लड़कियों के वालिदैन का जीना हराम कर दिया और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे।
यूसुफ के चचा का एक बेटा पुलिस में मुलाजिम था। उसकी मदाखलत से केस खत्म हो गया। अब उस लड़की का जीना मुआशरे में दुश्वार हो गया। बाप बेटी की गलती पर ज़ारों के तार रोया तो माँ भी गुमसुम थी कि अगर मैं इस कदर सख्ती से काम ना लेती तो ये लड़की बागी ना होती। दरअसल बच्चियों के दिल नाजुक होते हैं और उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना पड़ता है। माँ ने इस नुक्ते को ना समझा तो सबा जैसी शरीफ लड़की शबाना के हत्थे चढ़ गई। इन हालात में कि सभी ने सबा के वालिदैन से मुंह फेर लिया, रिश्तेदार 100 बातें बनाने लगे। ऐसे में सबा की चची आगे आईं, जो एक नेक फितरत औरत थी। उसने शौहर और बेटे को समझाया कि सबा हमारी ही बच्ची है, ऐसे हालात में हम इसको तन्हा नहीं छोड़ सकते, लिहाजा मैं अपने बेटे इजहार के लिए इसका रिश्ता लिए लेती हूँ। इंसान खता का पुतला है, फिर ये तो 18 साल की एक मासूम सी लड़की है। अगर हम आज भाई साहब का साथ ना देंगे तो कौन देगा। उसने सारे खानदान के मर्दों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा ठंडा किया। उसका बेटा बहुत मुश्किल से इस शादी पर राजी हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अब खानदान वाले सबा को अच्छा नहीं समझते। सबा अपनी गलती पर बहुत नादिम थी। वो घंटों रोती रहती। अभी निकाह की तारीख मुकर्रर ना हुई थी कि अचानक एक मुसीबत पड़ गई। जिस लड़के यूसुफ के साथ सबा थाने पहुंच गई थी वो भी इतना बुरा नहीं था। उसने सबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने अपने वालिद से कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। इसका इरादा सबा को इज्जत से उसके वालिदैन को वापस लौटाने का था, लेकिन इसका मौका नहीं मिला और एक बुरे लड़के के साथ झगड़ा हो जाने के सबब वो और सबा थाने पहुंच गए। तब बदनामी और केस को लंबा होने से बचाने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने दोनों की रजामंदी से निकाह पढ़वा दिया और अब सबा उसकी बीवी है। खौफ की वजह से वो इस बात को अपने वालिदैन पर अश्कार नहीं कर रही। निकाह में चचाजाद ने भी शमूलियत की थी। इंस्पेक्टर साहब से पूछ लें, हमारा कोर्ट में बाकायदा निकाह हुआ है। इस पर यूसुफ के वालिद ने निकाहनामा ले जाकर सबा के वालिद को दिखाया और कहा कि आपकी लड़की ने अपनी रजामंदी और खुशी से मेरे लड़के से कोर्ट जाकर निकाह किया है, लिहाजा अब आप इसकी दूसरी जगह शादी नहीं कर सकते। सबा के वालिद और चचा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की मिली भगत है, हम इसको नहीं मानते। वो बोले, अपनी बेटी को बुलाकर पूछ लो, अगर वो इस अमर से इनकार करती है तो हम वापस लौट जाते हैं। मगर उनकी लड़की इनकार ना कर सकी। उसने बताया, इंस्पेक्टर साहब यूसुफ के करीबी अजीज हैं और उन्होंने मशवरा दिया था कि आप लोग निकाह कर लें तो आगे मजीद केस की पेचीदगी से बच जाएंगे, वरना अगर आपके रिश्तेदारों ने लड़के पर अगवा और हदूद का केस बना दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बदनामी तो हो चुकी, मगर इस जुर्म की सजा भी सख्त है। क्योंकि यूसुफ ने इन हालात में भी मेरी इज्जत पर हरफ ना आने दिया था, तभी मैंने यही बेहतर जाना कि उनका मशवरा मान लूं और इज्जत से यूसुफ की हो जाऊं। लिहाजा ये सही है कि मैंने इसके साथ निकाह किया है। क्योंकि पुलिस ने हमको एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया था, ये इंकशाफ किसी भौचाल से कम न था। ताहम लड़के का बाप भी एक शरीफ आदमी था। उसने अपनी पगड़ी लड़की के वालिद के पैरों में डाल दी और इल्तजा की कि आप बेटी को इज्जत से रुखसत कर दें तो हम भी इज्जत से इसे रखेंगे, कभी कोई तकलीफ ना देंगे। इंस्पेक्टर साहब भी इस सलाह मशवरे में शरीक थे और इस तरह सबा के माँ बाप ने बेटी को यूसुफ के वालिद के सुपुर्द कर दिया। सबा की सास बहुत अच्छी थी। उसने उसे इज्जत और मकाम दिया क्योंकि उसके बेटे को सबा पसंद आ गई थी। वो अच्छे लोगों में गई जहां ससुराल वालों ने उसको कोई तकलीफ ना दी, बल्कि उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। ताहम सबा के रिश्तेदारों ने उसके वालिद और चचा को कह दिया कि अब ये लड़की कभी मैके ना आएगी, वरना सारी बरादरी आपका बाइकआउट कर देगी। इसके बाद सबा कभी मैके नहीं आई। अलबत्ता अपनी बहन से कभी कभार उसका राब्ता हो जाता था, जिसे पता चलता रहता था कि वो अपने घर में खुश है और ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं है। शौहर भी उससे मोहब्बत भरा सलूक रखता था। सबा की तो किस्मत अच्छी थी कि इतनी नासमझी का कदम उठाने के बावजूद उसको वो सजा कुदरत ने ना दी जो ऐसी आकबत ना अंदेश लड़कियों का मुकद्दर होती है। ताहम सभी की किस्मत इसी की तरह नहीं होती। ज्यादातर लड़कियां जब बगैर सोचे समझे घर से कदम निकालती हैं तो जमाने की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। शबाना की किस्मत मगर सबा जैसी ना थी।
वालिदैन उसको थाने से घर ले आए और जितनी लानत मलामत करनी थी की। इसके बाद उसके वालिद ने उसकी शादी अपने एक वाकिफकार के बेटे शब्बीर से कर दी। शब्बीर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। शब्बीर की मां भी सौतेली थी। उसको बहू के रूप में एक नौकरानी चाहिए थी। उसके पहले शौहर से एक बेटा था जिसका दिमागी तवाजुन सही ना था। यह औरत शादी के बाद उस लड़के को भी साथ ले आई थी। शब्बीर के वालिद की हलवे की दुकान थी। मैट्रिक के बाद सौतेली मां ने शब्बीर को पढ़ने नहीं दिया और उसे उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अब बाप सारा दिन घर पर होता और दुकान पर बेटा बैठता। वो सुबह सवेरे उठता और हाथ मुंह धोकर दुकान पर चला जाता। शबाना सारा वक्त पूरियों का आटा गूंदती और छोले के बड़े बड़े पतीले पकाकर दुकान पर भिजवाती। उसकी जिंदगी गोया अजाब बन गई थी। एक दिन शब्बीर दुकान पर बैठा था तो वहां एक खूबसूरत लड़की आई। उसने शब्बीर से कहा कि क्या उसे अपनी दुकान के लिए कोई हेल्पर चाहिए। उसने कहा हाँ, क्योंकि दुकान का काम बहुत बढ़ गया है और मेरी बीवी अकेली सारा काम नहीं कर सकती। अगर तुम हमारे घर आकर इसका हाथ बटा दिया करो तो तुमको मैं अच्छा मुआवजा दूंगा। वो बोली क्यों नहीं, आपका घर कहाँ है? इसी दुकान के पीछे है। लेकिन तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं एक यतीम लड़की हूं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। वो किसी के घर का काम करती है। तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए हमारा गुजारा नहीं होता। वालिदैन की इजाजत के बगैर मैं तुम्हें मुलाजमत पर नहीं रख सकता। ताहम मुझको उम्मीद है कि वो तुम्हें काम पर रख लेंगे, क्योंकि हमें कई दिनों से हेल्पर की जरूरत थी। मैं अपने वालिदैन से जिक्र करूंगा, तुम कल आ जाना। अगले रोज जब वो लड़की दुकान पर आई तो शब्बीर ने कहा कि मेरी वालदा ने कहा है कि मैं पहले लड़की के घर जाकर हालात देखूंगी, फिर उसको रख लेंगे। शब्बीर की मां उस लड़की के घर गई। ये एक टूटा फूटा घर था और मुफलिसी अयां थी। ये बेहद जरूरतमंद लोग थे। शब्बीर की मां ने शौहर से कहा कि इनको रख लेते हैं, ये बच्ची कम तनख्वाह पर भी राजी हो जाएगी। लड़की का नाम सुरैया था। वो अब सुबह दम शब्बीर के घर आ जाती और सारा दिन होटल के काम काज में शबाना का हाथ बटाती। ये एक बेहद शरीफ और ताबेदार किस्म की बच्ची थी। यूं भी जरूरत इंसान को सर झुका रहने पर मजबूर कर देती है। अरसे तक यूं ही काम चलता रहा। एक दिन शब्बीर की मां को ख्याल आया कि मेरा लड़का ज़हनी तौर पर कमजोर है, कोई इसको अपनी बेटी ना देगा, क्यों ना इस लड़की को बहू बना लूं। ये गरीब और बेसहारा लोग हैं, यकीनन सुरैया की मां मान जाएगी। उस लड़के का नाम जैन था। बज़ाहिर वो ठीक ठाक लगता था, लेकिन कभी कभी उसको दौरा पड़ जाता था। उसे शक की बीमारी थी। जैन की मां ने सुरैया की मां को एतमाद में लिया और रिश्ते की बात की। वो बेचारी इस लड़के की ज़हनी बीमारी से वाकिफ ना थी। उसने सोचा कि खाता पीता घराना है, अच्छे लोग हैं, क्यों ना बेटी का रिश्ता इनको दे दूं, वरना इस गुर्बत में कौन मेरी बच्ची को ब्याहने आएगा। उसने रिश्ते के लिए हां कर दी और यूं सुरैया की शादी जैन से हो गई। कुछ दिनों बाद ही उन पर यह राज खुल गया कि यह लड़का मरीज है और दौरे भी पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने इस बदकिस्मती से भी समझौता कर लिया कि जीने का सहारा तो मिल गया था और रहने को घर की छत भी मुयस्सर आ गई थी। उन दिनों शबाना उम्मीद से थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। काम का सारा बोझ अकेली सुरैया पर आ पड़ा था। बताती चलूं कि सुरैया का एक भाई भी था जो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चला गया था। वो जुआ खेलने के इल्जाम में जेल भी जा चुका था। सुरैया की मां ने शब्बीर की वालदा को यह बात नहीं बताई थी। उसने सोचा अगर सिमदन के कान में इसके लड़के के करतूत की कहानियां पड़ गईं तो कहीं रिश्ता न बिगड़ जाए। सर्दियों के दिन थे। एक रात जबकि सब लोग अपने कमरों में थे, सुरैया आधी रात के बाद उठ गई, क्योंकि उसे दुकान का माल उसी वक्त तैयार करना होता था कि सुबह तड़के शब्बीर दुकान खुलवाता था। अचानक आधी रात को शोरो गोगा हुआ। कोई जवान घर में दाखिल हुआ था। उसने सुरैया को पुकारा, तभी उसकी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, समीर, बड़े दिनों बाद आए हो। तुम्हारी याद में तो दिल बहुत उदास रहता था। यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह आ जाओगे, लेकिन इस वक्त क्यों आए हो? ये टाइम ठीक नहीं है। तुमने अरसे से मेरा जेब खर्च बंद कर दिया है, 1 रुपया नहीं दिया। मजबूर होकर आया हूं, मुझे रकम दे दो तो चला जाता हूं। सुए इत्तफाक के खटके पर जैन की आंख खुल गई। वो कमरे से बाहर आया। बीवी को एक नौजवान के साथ बातें करते देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया।
उसने कुछ पूछा और ना कोई सवाल किया। कमरे से बाप का पिस्तौल निकाल कर ले आया और बीवी और उसके साथ नौजवान को गोलियां मार दी। गुस्से में उसको पता ही ना था कि ये क्या कर रहा है। शक की बिना पर उसने 2 बेगुनाह जानें ले ली। जब बाद में इल्म हुआ कि ये नौजवान उसकी बीवी का सगा भाई था तो वो हाथ मलने लगा। शोर सुनकर लोग जमा हो गए, पुलिस आई और जैन को पकड़कर ले गई। हकीकत का इल्म होने के बाद सभी को बहुत दुख हुआ। जैन को भी अफसोस था कि जल्दबाजी में अपने गुस्से पर काबू न रख सका। जैन की मां सुरैया की मां को मुर्दे इल्जाम ठहराती थी कि उसने रिश्ता करते वक्त क्यों ये हकीकत उनसे छुपाई। अगर वो हर बात सच सच बता देती तो कम से कम 2 जानों का ज़ियाना होता। लेकिन अब दोनों ही पछताती थीं कि एक का बेटा और बेटी गई तो दूसरी का बेटा जेल चला गया। दोनों की ही दुनिया उजड़ गई। दुनिया एक निगार खाना है, यहाँ क्या नहीं होता। कुछ वाकयात निहायत तकलीफ दे तो कुछ नाकाबिले यकीन होते हैं, लेकिन असल मसला मुआशरे की वो नाहमवारियां हैं जो कभी सोतेले रिश्तों की कड़वाहट से तो कभी नादान लड़कियों की नाआकबत अंदेशी के बायस जन्म लेती हैं। तभी तो कहते हैं कि हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। खास तौर पर माओं को इस बात पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि कहीं उनकी बेटियों की सहेलियां तो गलत सोच की हामिल नहीं है। ये माओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो बेटियों की सहेलियों पर नजर रखें। क्या ख्याल है दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।